एक घने जंगल के बीच विशाल पहाड़ी के नीचे एक गुफा होती है। उसके पास प्यारा मीरपुर गांव होता है, जहां से रोज अली जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और लकड़ियां काटकर वापस गांव में ले जाकर बेच देता है। वह रोज यही काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन अली जंगल जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे लकड़ियां काटने के लिए खड़ा हो जाता है। अली के पीछे एक गुफा होती है जहां उसकी नज़र नहीं पड़ती। वह लकड़ियां काटने के बारे में सोचने लगता है। तभी अली को घोड़ों के चलने की आवाज़ आती है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अली पेड़ के पीछे छुपकर घोड़े पर सवार डाकू को देखकर डर जाता है। कुछ देर डाकू घोड़े पर ही बैठकर गुफा के चारों तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर देखने के बाद डाकू गुफा के आगे खड़े हो जाते हैं। डाकुओं का सरदार साथ आए कुछ डाकुओं से बातें करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वह सब चले जाते हैं। सभी डाकू के चले जाने के बाद अली पेड़ के पीछे से निकलकर गुफा के आगे खड़ा हो जाता है। ये सब लोग कौन थे और इस गुफा के आगे ही क्यों खड़े हुए? इस गुफा के अंदर कुछ तो बात है। मैं इसका पता लगाकर ही रहूँगा। मैं कल यहाँ फिर से आऊँगा और अंदर जाकर देखूँगा। अली वापस गांव के लिए निकल जाता है। घर पहुँचने के बाद वह पूरी रात उस गुफा के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वह जंगल की ओर निकल जाता है और डरते डरते गुफा के पास पहुँचता है। अली गुफा के चारों ओर देखता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने पर अली को जो दिखाई देता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना खजाना देखकर अली के मन में लालच आ जाता है, लेकिन नहीं, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। इतने सारे हीरे मोती जवाहरात देखकर मैं अपने ज़मीर को नहीं मारूंगा। ये सब हराम की दौलत है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये सब लूट का माल है। इसमें लोगों की कितनी आहें, कितनी फरियादें और कितने आंसू जज्म हैं। मुझे ये सब माल दौलत कंकड़ पत्थर की तरह लग रहे हैं। ये सब सोना चांदी बेकसूर लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मुझे यह सब नहीं चाहिए। तभी अली को घोड़ों की आवाज़ आती है और वह खजाने के पीछे छुप जाता है। कुछ डाकू अंदर आते हैं। हमारे खजाने से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। खजाना एकदम महफूज है। खजाना देखकर डाकू चले जाते हैं। डाकुओं के चले जाने के बाद अली भी बाहर आ जाता है। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अगले दिन, और चक्कू भाई कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। ठीक है। कल जंगल में मैंने एक गुफा के अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और बहुत सारा सोना चांदी देखा। क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब तुमने कहाँ देखा? क्या तुम मुझे बताओगे? अली जग्गू को सारी बात बता देता है और जग्गू अगले ही दिन गुफा के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर अली की बातों में जरा भी सच्चाई निकली तो आज से मैं एक अमीर राजकुमार की ज़िंदगी जीऊँगा। कुछ देर खुद से बातें करने के बाद जग्गू गुफा के अंदर चला जाता है। इतने सारे हीरे मोती और सोना चांदी देखने के बाद जग्गू हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये विशाल सोने चांदी के भंडार, क्या ये सब मेरे होंगे? चलो, इसमें से थोड़ा सोना चांदी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। कल यहाँ फिर आऊँगा। जग्गू कुछ सोना अपने हाथ में उठा लेता है। मेरे हाथों में तो बहुत कम सोना आ पाया है। अभी तो यहाँ
बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, कल यहाँ दोबारा आऊँगा और अली का गधा लेकर आऊँगा और सारा सोना उसी पर लाद कर ले जाऊँगा। जग्गू वहाँ खुद से बातें करने में बहुत समय बर्बाद कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ डाकू आ जाते हैं। ओए, कौन है तू और कहाँ से आया है? हमारी गुफा के बारे में तुझको कैसे पता चला? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारा खजाना चुराने आया है? जग्गू डाकुओं के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी एक न सुनी। मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। यहाँ आने के बाद हम किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देते। यह बोलकर डाकू अपनी तलवार जग्गू के पेट में घुसा देता है और जग्गू मर जाता है। कुछ लोग दुनिया छोड़ सकते हैं पर लालच नहीं। कमाल है।